आइए दोस्तों, इसके आगे वाले वीडियो में हमने संख्याओं के प्रकार पढ़े थे। उन्हीं संख्याओं के प्रकार को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। वास्तविक सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 0, 7, 1/3, 2/3, 5, √3, ये सारी ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अगली संख्या लेते हैं धन पूर्णांक संख्याएं। धन पूर्णांक संख्याएं दोस्तों प्राकृत संख्याओं को कहते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। धन पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है? 1, 2, 3, 4 से लगाकर अनंत तक। आगे बात करते हैं अपन ऋण पूर्णांक संख्याओं की। ऋण पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे दोस्तों? वे प्राकृतिक संख्याएं जिसके आगे ऋण चिन्ह लगा हो, ऋण प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे दोस्तों उदाहरण के लिए -1, -2, -3, -4 सबके आगे ऋण चिन्ह लगा हुआ है, अतः ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाएगी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों सम संख्याओं की। सम संख्याएं दोस्तों ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, जिसमें 2 का पूरा भाग जाता हो, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो सम संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए कौन सी संख्या है सम संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है? तो उदाहरण देखते हैं अपन। 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो इन सभी संख्या में दोस्तों आगे जो जिस संख्या में 2 का भाग जाएगा वे सब सम संख्याएं कहलाएगी। बात करते हैं दोस्तों अपन विषम संख्याओं की। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित न हो, 2 से विभाजित नहीं हो, यानी जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। आइए देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी है। उदाहरण के लिए 1 में 2 का भाग नहीं जाता है, 3 में भी 2 का भाग नहीं जाता है, 5, 7, 9, 11 ये सारी कैसी है दोस्तों? विषम संख्या कहलाएगी। तो सम संख्या देखते हैं वापस एक बार। सम संख्या जो है 2 से विभाजित होती है, 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। बात करते हैं भाज्य संख्या की। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं दोस्तों कि ऐसी संख्या, समझिएगा थोड़ा, ऐसी संख्या जो 1 से विभाजित हो, जिसमें 1 का भाग जाता हो, तथा उस खुद की संख्या का भाग जाता हो, यानी स्वयं की संख्या का भाग जाता हो, और इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हो, भाज्य संख्याएं कहलाएगी। देखिए दोस्तों कंडीशन क्या क्या है। एक तो 1 का भाग जाना चाहिए, एक उस संख्या का स्वयं का भाग तो जाएगा ही,
एक और संयम का भाग के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हो तो वे भाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, जैसे 6 ले लिया दोस्तों। अब इस 6 में 1 का भाग जाता है, इस 6 में 6 का भाग जाता है, और इस 6 के अलावा दोस्तों 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है। तो एक स्वयं और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो तो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्या उसे कहेंगे दोस्तों, इसमें 2 कंडीशन अप्लाई होगी। एक तो अभाज्य संख्या होगी वो 1 से विभाजित होगी और एक स्वयं से विभाजित होगी, दूसरी किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो परिभाषा क्या निकल के आएगी, वे संख्याएं जो 1 तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए सबसे ज्यादा जो है वो है 2। देखिएगा दोस्तों, 2 में एक तो 1 का भाग जाता है और एक 2 का खुद का ही भाग जाता है, तीसरा किसी का भाग नहीं जाता है। तो ध्यान रखिएगा 2 1 कैसी है, अभाज्य संख्या है। 2 1 अभाज्य संख्या है। अब कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है थोड़ी मैं बताता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। 2 3 7 11 13 इन सभी संख्याओं में 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। एक बात यहाँ ध्यान रखने योग्य है दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो 1 जो है न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। 1 न भाज्य है न अभाज्य है। तो ये थी संख्याओं के प्रकार। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।